मुर्दार खाने के लिए गीदड़ आपस में लड़ते हैं, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में है। मुंह काला करवाने से बेहतर है कि काबीना छोड़ने का ऐलान करके अवाम के पास जाना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इलेक्शन लड़ने की बजाय इसका बाइकाट करके अपनी इज्जत बचाई जाए। नून लीग मतलब साफ है कि गीदड़ आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं। सिंध के सबसे बड़े डाकू का बेटा बिलावल जरदारी आज धमकी लगा गया है कि सलाम मुतासरीन के लिए फंड से मुतालिक वादे पूरे ना हुए तो वजारतें रखना मुश्किल हो जाएगा। मतलब वाजे तौर पर बिलावल जरदारी की काबीना छोड़ने की धमकी। ये सिंध का डाकू कह रहा है वफाक ने सलाम मुतासरीन को छोड़ दिया, वादे पूरे ना हुए तो वजारत छोड़ देंगे। इसकी हेडलाइन तो कुछ यूं होनी चाहिए थी कि बिलावल जरदारी ने सलाम की मद में जमा की गई इमदाद में हिस्सा ना मिलने पर वजारत छोड़ने का दिया दे दिया। बड़ी देर कर दी मेहरबान। आते आते इस नोटंकी को सैलाब जदगान की सारी इमदाद हड़प करने के बाद अब ख्याल आ रहा है सैलाब मुतासरीन का। पहले तो इस बात पर शुक्र है कि बिला वजह भुट्टो आखिरकार मियां नमार बर्मा वगैरह जैसे मुल्कों से पाकिस्तान का दौरा करके आ गए हैं आखिर। और अब वापिस आते ही शहबाज काबीना से निकलने की धमकी भी दे डाली है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि इलेक्शन में जाना पड़ेगा। एक दूसरे से नून लीग और पीपल्स पार्टी को अलग होना ही पड़ेगा और अवाम को दिखाने के लिए अब फिर से ये एक दूसरे को गालियां देंगे, चोर और गंदा साबित करेंगे। वो एक अलग बात है कि अब अवाम इन पर थूकेंगे भी नहीं। आलमी बरादरी ने जिनीवा में जब सैलाब जदगान के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया था, वापसी पर बिलावल ने खूब ढोल पीटा था। तो सवाल यह है कि वो $10 मिलियन कहां गया। जहां तक बात है काबीना से निकलने की, तो इंपोर्टेड वजीर खारजा की इतनी जुर्रत नहीं, जब तक बड़े अब्बू ना कहें ये हिल भी नहीं सकता अपनी जगह से। क्या दिन आ गए, सब टोपी ड्रामे, वक्त वैसे भी पूरा हो चुका है इनका। अब इन्होंने निकलना है, बयानियां बनाना है और सारा मलबा नून लीग पर होगा और खुद मौजें करेंगे। बस देखते जाएं, मौजें करें। आटे की कीमतें बस बहाना। 180 गैर मुल्की सैर और तफरीह के प्रोग्रामों के बाद इसको आज धमकी देने की याद आई है। बिलावल की इतनी औकात नहीं कि खुद अपनी मर्जी से कुछ कर सके अब्बू की इजाजत के बगैर। ये बिलावल वही है जो लाहौर में तकरीर करके फिर 3 दिन बाद बाल समेत माफी मांगता रहा था। इसे जब तक इसके बड़े अब्बा का इशारा नहीं होगा जियाउल हक की ये बाकियात हुकूमत में ही रहेंगी। ये धमकी भी वैसे ही है जो पहले एक बार इसने लात मारकर हुकूमत गिरानी थी। इनको जब तक माल मिलता रहे तब तक सब ओके है, नहीं तो ब्लैकमेलिंग शुरू। ये 10 माह अयाशी करने के बाद पतली गली से निकलने का सोच रहे हैं। ये अवाम को गधा समझते हैं। एक नवाज शरीफ के दिल के दौरे, दूसरा बिलावल के बैरून मुल्क दौरों की रेस लगी हुई है। ये धमकी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के बाद ना चाहते हुए भी इलेक्शन सर पर आने की वजह से अलग होने के बहाने हैं, ताकि लोगों में जाकर वोट मांग सकें कि देखें जी हमने अवाम के लिए वजारत छोड़ दी है। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। सुबाई हुकूमत तुम्हारी है, फंड तुम्हारे पास है। होशियार बनकर सिंधियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो जरदारी ज़ादे। बिलावल ने बैरूनी दौरों की निफ्ट सेंचुरी पूरी कर दी है, लेकिन इसको भीख में $50 भी नहीं मिले। अरबों रुपए के दौरों से मुल्की खजाने को कितना चूना लगाया गया जबकि सिंध डूब रहा था और ये मस्ती में घूम रहा था। क्या बिलावल आजकल अयान अली के फराइज सर अंजाम दे रहे? कौम जानती है कि इस तारीखी महंगाई का न सिर्फ नून लीग बल्कि पीपल्स पार्टी भी बराबर की हिस्सेदार है। अब धमकियां देकर खुद को साफ करने की जरूरत नहीं है। कौम के पैसों पर दुनिया भर के चक्कर लगाने वाले बिलावल जरदारी कौम जानती है कि ये पिछले 10 माह के दौरान मुल्क में जो तारीखी तबाही हुई है, सैलाब तो कब का आया था, मगर अमीर जादे को अब याद आया कि मुतासरीन भी थे। पता नहीं हम पाकिस्तानियों से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है कि ऐसे जोकर हम पर मुसल्लत हो गए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इन चोरों के शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए, ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सब में शामिल कर सके। आमीन।